सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। नया साल आ चुका है और नए साल के साथ साथ अच्छी अच्छी खबरें भी आने लगी हैं। तो इन अच्छी खबरों के बीच में आपके लिए ज़रूरी एक मैसेज है। ज़रा इस मैसेज को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। उस शेफर्ड के पास उसकी भेड़ और बकरियां थी जिन्हें वो रोज़ पास के जंगलों में घास चराने के लिए ले जाया करता था। उसकी बकरियां भेड़ें घास चर रही होती थी और वो मज़े से आराम से एक पत्थर के ऊपर बैठा उनको देखता रहता था। अब एक दिन की बात है, वो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और नीचे अपनी भेड़ों और बकरियों को वो देख रहा होता है घास चरते हुए कि तभी उसकी नज़र जाती है पास की एक झाड़ी पे, जिस झाड़ी के पीछे एक भेड़िया घात लगाए हुए था। वो लगातार उस गडरिये की भेड़ों और बकरियों को घूर रहा था। अब कुछ समय के लिए गडरिये को डर लगा। उसे गडरिया यानी वो शेफर्ड उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये कोई भेड़िया नुकसान ना पहुंचा दे उसकी भेड़ों और बकरियों को, और इसी डर से वो तुरंत अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ से ले जाने लगा। वो उस दिन बहुत जल्दी अपनी भेड़ों और बकरियों को घर ले आया और जब वो रास्ते में अपनी भेड़ों और बकरियों को ला रहा था तब उसने एक बहुत ही अजीब सी बात पर गौर किया। वो भेड़िया उनका पीछा कर रहा था। पूरे रास्ते उस भेड़िए ने उनका पीछा किया और उनके घर आने तक वो भेड़िया घर तक आया और घर देख के फिर वो लौट के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर से गडरिया जब उस जंगल में गया भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए, उसने फिर से नज़र डाली तो उसे फिर से वो भेड़िया वहीं उस झाड़ी के पीछे बैठा हुआ नजर आया। वो गडरिया फिर से डरा और वो फिर से अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ से ले जाने लगा घर की तरफ। भेड़िया फिर से उसी कल के दिन की तरह पीछे पीछे उनके आने लगा, उनके घर तक गया। अब ये सिलसिला 1, 2 महीने, 3 महीने तक चलता रहा। उन भेड़ों बकरियों को और उस गडरिये को, उस शेफर्ड को आदत हो गई उस भेड़िए की। उन्हें लगा कि ये तो बहुत नॉर्मल है, ये भेड़िया कुछ नहीं करता, ये सिर्फ एक नॉर्मल भेड़िया है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब दिन बीतते चले गए। एक दिन की बात है, गडरिया अपनी भेड़ों और बकरियों को घास चरा रहा होता है कि तभी गडरिये को उसके घर से बुलावा आता है। एक गाँव वाला वहाँ आके बोलता है कि उसकी जो पत्नी है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, वो जाए। गडरिया डरा डरा अपनी भेड़ों बकरियों को वहीं जंगल में छोड़ के भागता हुआ जाता है अपनी पत्नी के पास। वो अपनी पत्नी को वैद्य को दिखाता है, घर छोड़ता है और फिर उसे याद आता है कि अरे भेड़ और बकरियां तो अभी भी जंगल में ही हैं। वो जंगल जाता है भेड़ और बकरियों को लेने के लिए कि तभी उसकी नज़र जाती है सारी भेड़ और बकरियाँ मर चुकी हैं। भेड़ों और बकरियों को मारने वाला कोई और नहीं था, वो भेड़िया था, जिसे शुरुआत में तो उस गडरिये ने पहचान लिया था कि ये भेड़िया है, लेकिन फिर उसे अपनी ज़िंदगी में वो जगह देता गया, उसको एक कंफर्ट जोन देता गया और धीरे धीरे उसने उसके सारी भेड़ों और बकरियों को मार दिया। आप अपनी भेड़ों और बकरियों को कब उन भेड़ियों से बचा रहे हैं? दरअसल ये भेड़ और बकरियां कोई और नहीं, ये आपके अपने स्किल्स और टैलेंट हैं। नया साल आ चुका है, नए साल में आपके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, आपके अंदर कुछ गॉड गिफ्ट है जो आपको मिला हुआ है। आपको उन 10,000 करोड़ लोगों में सबसे अनोखा, सबसे यूनिक जो बनाता है वो एक गिफ्ट आपके अंदर है। वो एक चिंगारी आपके अंदर है जो जलने के लिए, प्रज्वलित होने के लिए तैयार है, इग्नाइट होने के लिए तैयार है। वो स्पार्क, वो एक यूनिक बात जो आपको उन 10,000 करोड़ लोगों में सबसे अलग, सबसे अनोखी बनाती है। लेकिन आप सिर्फ इन चुनिंदा भेड़ियों के चक्कर में पड़ के आप मार रहे हैं अपनी इन भेड़ों और बकरियों को, अपने स्किल्स और अपने इन टैलेंट्स को। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। ये भेड़िए आपकी एक बुरी आदत है। ये वो बुरी आदत है जो आप कई समय से सोच रहे हो कि आपको ये बुरी आदत हटानी है, लेकिन हटा नहीं पा रहे हो। वो कोई मोबाइल एडिक्शन हो सकता है, वो कोई दूसरे तरीके का एडिक्शन हो सकता है, वो कोई लत हो सकती है जो लत आप छोड़ नहीं पा रहे हो। ये जो आपकी कमज़ोरी बन रही है, जो आपके स्किल्स और आपके टैलेंट को ख़त्म कर रही है, ये वो लोग हैं, ये भेड़िए वो लोग हैं जो बार बार आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कुछ नहीं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने आप में ज़बरदस्त हो। आपके कहने के लिए चाहे कितने भी दोस्त हों, लेकिन सच्चे दोस्त सिर्फ आपके वो हैं जो आपको ये एहसास दिलाएं कि आप ज़बरदस्त हो, आप कमाल के हो। आपके अंदर वो स्किल, वो टैलेंट, वो चिंगारी है जो आपको दूसरों से अलग, यूनिक बनाती है। मेरी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि इन भेड़ियों को जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से हटाइए, ताकि आप अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को संभाल सकें, उसे आगे बढ़ा सकें। ये जो साल है ना 2021, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी साल है। पता है क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जिस साल या जिस समय इस धरती पे, इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों पे सबसे बड़ी आपदा आई, ये ठीक उस साल के बाद हुआ कि उन लोगों ने सब कुछ बदल कर रख दिया अपनी क्रांति से। आप अपने उस टैलेंट को, उस क्षमता को, जिसको आपने कई सालों से, कई समय से आपने बंद करके रखा है उन लोगों की वजह से,
अपने अपनी इस झिझक की वजह से, ये समय उसे तोड़ने का, ये समय है खुद को निखारने का। जय हिंद, जय भारत।